सृष्टि के कुल मालिक परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस सृष्टि पर आए सभी संतों को दास का कोटि कोटि नमन। विशेषकर पिछली सदी के महापुरुष मुर्शिद आजम हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, हुजूर पुन्नूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दया के महासागर दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मौजूदा सरकार जिंदा जावेद खुदा युग पुरुष परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। गुरु के प्यार में सत्संग सुन रहे गुरु प्यारी साथ संगत के चरणों में दास का नमन। और करता करे न कर सके और गुरु करे सो होए, सात द्वीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज परिचय के मोहताज है नहीं, आप सभी जानते हो। आगरा की पुन्नी गली में स्वामी जी महाराज माता राधा रहते थे और राधा स्वामी मत के प्रचारक और संस्थापक स्वामी जी महाराज ही माने जाते हैं। तो इनका वचन आज 33वां वचन, शब्द 21वां। दर्शन की प्यास घनेरी चित तपन समाई, दर्शन की प्यास घनेरी चित तपन समाई, जग भोग रोग सम दीखे सत्संग में सूरत लगाई। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारे अंदर हमेशा हर शब्द में हर वचन में स्वामी जी महाराज जी ने हम सभी के लिए रूहानियत को आसान बनाया है। उन्होंने कोशिश की है और पूरी भरपूर कोशिश की है हम सभी अज्ञानियों को किस तरह से हम लोग रूहानियत को आसानी से प्राप्त कर सकें, क्योंकि रूहानियत ऐसी चीज़ तो है नहीं कि किसी किसी को चाहिए, ये तो सब किसी को, हर किसी का अधिकार है। कहते परमात्मा को पाना हम सभी का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब इससे बड़ा कोई अधिकार है नहीं और ये इससे कम भी नहीं है, मतलब ये तो होना चाहिए। वो अलग बात है कि हम लोग इसको कितना प्राप्त कर रहे हैं, वो सेपरेट थिंग है। तो महाराज स्वामी जी महाराज ने कहा है कि बहुत तरीके हैं रूहानियत को प्राप्त करने के। जैसे हम भी जानते हैं, गीता में भी, श्रीमद् भागवत गीता में भी 4 मार्ग बताए हैं। कौन कौन से 4 मार्ग हैं? सबसे पहला है कर्मयोग, कर्मयोगी बनो, है ना, भक्ति योग और ज्ञान योग, है ना। 3 ही मार्ग है ना, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो यहाँ पे अब आप ये सोचें कि श्री कृष्ण ने बोला था कि कर्म मार्ग है, आप कर्म करो, पर कर्म भी कैसे करो? अकर्म होके करो। कर्म करते वक्त परमात्मा में लीन रहो, परमात्मा का ध्यान रखो और ये सोचो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमात्मा ही कर रहा है। तो ये अकर्ता हो के, मतलब काम को ये खुद करना सोचने की जगह अकर्ता सोचो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाला कर रहा है। अकर्ता, कर्ता भाव उसमें ना हो। कर्ता भाव होते ही मैं भाव आ जाता है और मैं भाव होते ही आते ही क्या हो जाता है? फिर आपका मन सक्रिय हो जाता है, आपका दृष्टा भाव होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है, श्रीमद् भागवत गीता का उदाहरण मैं यूँ दे रहा हूँ कि इसमें बनता है। तो वहाँ बोला अकर्ता होके काम करो। जब हम अकर्ता होके काम करेंगे तो हमें कोई काम लगेगा, कोई पाप लगेगा, कोई पुण्य लगेगा। इसी तरह हम पाप और पुण्य से बच सकते हैं। उस कर्म के कर्मफल से बचना है। कर्मफल तो दोनों ही खराब हैं, पाप का भी और पुण्य का भी। तो श्री कृष्ण भगवान ने तो यही बताया था कि अब अकर्ता होकर कर्म मार्ग बताया था। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति से मुझे जो जानता है ना, भक्ति करो। अब कोई कहता है मैं करता वर्ता तो मेरे पे जैसे होता है वो करूँगा, ये मेरे बस की नहीं है ये सोचना कि ये करना है, तो क्या करें? तो प्रेम मार्ग है। भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें ये कि आप प्रेम करो,
भक्ति करो, जैसे कृष्ण की भक्ति करो, राम की करो, हनुमान जी की करो, जिसकी भी करो, या परमात्मा की करो। तो परमात्मा की भक्ति तो सीधे कर नहीं सकते, उसके लिए तो गुरु की भक्ति चाहिए। तो पर उसमें मैं परमात्मा या गुरु जिसको भी पाना है, या देवी देवता जिसको भी पाना है आपने, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका भक्ति प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग में क्या होता है, जैसे उद्धव गए, उद्धव को जानते हैं आप, जानते हैं ना उद्धव को, जानते हैं, उद्धव हैं, उद्धव और उद्धव बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, उद्धव ठाकरे, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, उसको भी जानना जरूरी है आजकल, है ना, उसको जानना ज़्यादा जरूरी हो गया है ना। तो उद्धव गए वहाँ पे, उद्धव और श्री कृष्ण ने बोला कि जाओ, अगर तुम्हें प्रेम समझना, वो समझना है, ज्ञान लेना है, तो जाओ वहाँ की गोपिकाओं पे जाओ, गोपिकाओं पे जाओ। उद्धव ने कहा कि क्या कह रहे हो, मैं आपका सबसे प्रिय और सबसे, वो ज्ञान मार्ग में थे उद्धव, उनको ज्ञान था पूरा, कृष्ण को जानते थे, आत्मा परमात्मा को जानते थे, सब चीज़ों को जानते थे, तो उनका अहंकार भी था थोड़ा। ज्ञान मार्गियों को अहंकार होना कोई विशेष बात नहीं है। प्रभुता पाए कौन मद नाई, जिसको प्रभुता आती है तो मद नहीं आएगा, बहुत असंभव सी बात है। तो प्रभुता पाए कौन मद नाई। तो वो उद्धव गए राधाओं के पास, गोपिकाओं के पास में। तो कहानी तो और भी है, पर मैं अब हल्की सी बात बताना चाहूँगा कि गोपिकाओं को समझाया कि प्रेम क्यों तुम कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हो, क्या है कृष्ण, कृष्ण तो तुम्हें दोबारा मुड़ के भी आया, देखने नहीं आया, एक बार चले गए वो दोबारा लौट के तो नहीं आए, वृंदावन वगैरह, मथुरा वृंदावन गोकुल कहीं भी, तो वो लौट के भी नहीं आए, और तुम उसके प्रेम में पड़ी हो, और मैं तुम्हें ज्ञान बताता हूँ, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देता हूँ, सारा ज्ञान देता हूँ। गोपी ने कहा, भोली वाली गोपिकाओं ने, कि तुम्हारा ज्ञान रख लो, हमें तो एक ही चीज़ आती है, कृष्ण से प्रेम करना बस, और हमें दूसरे की ज़रूरत भी नहीं है, रखो तुम्हारे ज्ञान को इधर उधर। समझे बात को। तो कृष्ण से प्रेम करती थी गोपिकाएं, और रासलीला रचाती थी। कैसे रचा लेती थी रासलीला, गोपिकाओं के तो घर बहुत थे, हैं, कृष्ण तो एक थे, उस टाइम के कृष्ण की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कैसे हो जाती थी भाई, कैसे संभव था ये सब, क्योंकि प्रेम में सब संभव है। कहते हैं प्रेम में सब जायज है, अरे जायज वाली बात तो कह दी है, असली पूछो प्रेम में सब कुछ हो जाता है। क्योंकि जब आप प्रेम एक लेवल तक करोगे, जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझे अपन, सत्संग तो जहाँ जाना होता है वहीं जाता है, बाणी चाहे कोई भी हो जहाँ मालिक की दया होती है वो अपने आप ले जाता है उसको। कि ऐसे समझें, कई बार हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, दो हैं। एक तो है कि नाम रसायन में किया नहीं, नाम सम कोय रत्ती एक तन संचरे सब तन कंचन होए, एक तो ये दुआ है। दूसरा दुआ है सेम क्या है दूसरा दुआ, नाम की जगह दूसरा शब्द आ जाता है, वो क्या है बताओ, प्रेम रसायन में किया नहीं, प्रेम सम कोय रत्ती एक तन संचरे सब तन कंचन होए। तो इसमें वही कह रहे हैं कि जो प्रेम का, अब नाम और प्रेम दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए एक तरह से माने तो, मतलब एक दो के सब्स्टिट्यूट हो गए, पर्यायवाची नहीं हो गए, क्या हुए वो सब्स्टिट्यूट हो गए। सब्स्टिट्यूट होने की वजह से क्या हुआ कि अब कोई आदमी कहता है कि मैं प्रेम तो मेरे आता नहीं है, मैं तो प्रेम में थोड़ा कंजूस हूँ, है ना, तो भाई उसके लिए तू ज्ञान मार्ग से चले जा, नाम का साधना कर ले, ध्यान कर ले, भजन ध्यान कर ले, है ना, और आगे आ जाओ बेशक, है ना। कूलर की जितनी ठंडी हवा घुसती है ना अंदर, उतनी आराम मिलता है, सुस्ती आती है, सही है ना। इसलिए बॉडी में ऊँट गर्म रहता है ना, तपता है रेगिस्तान में, तो वो खुल के चलता है ना, नहीं चलने दे। तो हाँ, तो इनको कूलर की ज़्यादा हवा नहीं देनी ना, है ना। तो हुआ ये, तो जो नाम और प्रेम, एक कहता है कि नाम भाई तुम ध्यान की साधना कर लो, दो रास्ते हैं। एक तो है कि भाई गुरु से प्रेम करो, तो प्रेम इस कदर करेंगे अपन कि प्रेम कर रहे हैं बहुत अति। तो एक मैंने कई लोगों को मिला हूँ, एक दो लोगों को मिला हूँ, वो कहते हैं गुरु हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, सामने खड़े होकर ऐसे बात करते हैं। ये तो अमेरिका में कैसे कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं, ऐसे समझ लो
जब हम किसी को प्रेम करते हैं, मैं भी खा लूँ चिमगम? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है, वो हमारे साथ हमारी यादों में रहता है, यादों में रहता है। राधा और वाली बात बताई कि मैं तो तुम्हें भूलता ही नहीं हूँ, तो वो यादों में रहता है। फिर याद में रहता है तो कैसे याद रहता है, फिर थोड़ा प्रेम और बढ़ जाता है, प्रेम का लेवल और बढ़ जाता है, तो ऐसे लगता है वो यहीं खड़ा है, वो वहीं खड़ा है। वो ऐसा लगता है कि उसकी कोई आवाज़ हमारे कानों में आ रही है, उसने कोई बोला है। जैसे मान लो आप, मैं उदाहरण दे दूँ आपको, कंचन को आप प्रेम करते हो, मान लो उदाहरण दे दें, या अपने भाई को करते हो, या पापा को करते हो, किसी को ना, तो अब इनका उदाहरण तो मैंने दिया नहीं, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। ये तो यहीं रहते हैं, क्या है ना, दूर जाए तो पता लगता है ना, प्रेम का पता ही दूर से ही लगता है ना, प्यास से तो लगता ही नहीं है है ना, इसलिए आप बुरा मत मानना, है ना, उदाहरण वो ये दूसरे है ना, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा लगता है हमें कि ये खड़ी कंचन, ये यहाँ आई, है ना, और वो होता है, क्योंकि उसकी वेब्स होती हैं। अगर इंजीनियरिंग की भाषा में जाएं और साइंस की नॉलेज में, तो उसकी वेब्स होती हैं, हर एक में वेब होती है, हर एक चीज़ से तरंगें, रेडिएशन निकल रही होती हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी हम कैच नहीं कर पाते, अलग बात है। अगर हमारी प्रेम है तो हम उसको कैच कर लेंगे, हमारी ट्यूनिंग वहीं पहुंच जाएगी। तो वो हमें ऐसे दिखेगी, हर रात दिन सपने में वही नज़र आएगा जो जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, उसी के सपने आएंगे घूम फिर के, उसी की बात अच्छी लगेगी, उसी की बातें याद आएंगी। आप कह रहे हैं प्रेम के कैसे प्रेम करें, तो प्रेम करने के तरीके हैं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको उमड़ाओ, है ना, जैसे भी करें अपन प्रेम बढ़ाएं, उसी के बारे में सोचें, उसकी अच्छी बात हो, उसकी खराब बातों को नहीं। खराब बात करेंगे तो प्रेम कम होगा। और प्रेम में खराब बात भी अच्छी सी लगती हैं, वो भी अच्छी लगती है ना, प्रेम में सब कुछ जायज़ है। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि उसकी जो वो पूरी वो साकार रूप में आ जाता है वो व्यक्ति, कोई भी, चाहे महाराज जी यहाँ, चाहे कोई भी हो, हम किसी को प्रेम तो करें इस इंतहा तक, तो वो साकार रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे तुम्हारे देखते हुए ऐसे बात कर सकते हो, आप उससे इंटरेक्शन कर सकते हो। और एक और अवस्था आती है, महापुरुष बताते हैं, वो बताता हूँ मैं, मेरे पास तो क्या है कि वो प्रेम, वो जो साकार रूप में खड़ा है, आप भी फिर उस रेडिएशन फॉर्म में हो जाते हो, जैसे उस रेडिएशन में फिर आप और वो दोनों एक हो जाते हो। तो मीरा कैसे मिल गई कृष्ण की मूर्ति में, ऐसे ही मिली। तो ये कहने की बात है कि यही स्वामी जी महाराज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली लाइन में ही चल रही है, अभी आगे चलते हैं कैसे कैसे चलेगी, तो बात समझ में आ गई मैं समझता हूँ। और दूसरा मार्ग क्या था जी, क्या था? ज्ञान का मार्ग। ज्ञान में तो क्या है, आपसे प्रेम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप ध्यान करो, अब ध्यान करो, नाम की जाप करो, नाम की जाप करो, ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, जो भी करो। और ध्यान करते करते भी तो हम आखिरकार उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें अट्रैक्ट करना है, हमें उसको आकर्षण करना है, हमें उसको जी जान से तड़प से चाहना है। वो चाहना तड़प तो पैदा हो नहीं सकती हमसे, तो कम से कम ज्ञान से, बुद्धि से ध्यान तो कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, दो मार्ग है, तो वो दोनों ही अपने अपने आप में श्रेष्ठ हैं। प्रेम मार्ग उनके लिए जो ज्ञान मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ध्यान ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, मगर प्रेम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर सकते हो, सोते सोते भी कर सकते हो। तो प्रेम कैसे कर रहे हैं, प्रेम करते रहे, हम प्रेम तो कर रहे हैं। तो प्रेम का पहला लक्षण तो यही है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो, पहले प्रेम तो यही है। तो वो अगर हम सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, गुरु के कहने पे चल रहे, तो अपने आप में हो रहा है। तो चलो आगे वाणी पे चलते हैं। दर्शन की प्यास घनेरी चित्त तपन समाई, जो हमारे अंदर जब ये भजन और अभ्यास में बैठता हूँ, कुछ मगन नहीं होता, 2-4 घंटे भजन करते हैं पर मन अंदर नहीं जाने देता, उस वक्त सतगुरु के आगे पुकार करता है कि मुझे दर्शन की प्यास है। चित्त तपता है, मैं दुनिया के भोगों को रोग समझता हूँ, फिर भी मन अंदर जाने नहीं देता। जग भोग रोग सम दिखे, दुनिया के जो भोग हैं वो रोग जैसे दिखते हैं। क्यों रोग? जैसे रोग हमें कोई काम करने नहीं देता, ऐसे ही दुनिया के जो भोग हैं वो हमें कोई काम
करने नहीं देते हैं, और हमारा मन क्या होता है, फिर रूह अंदर नहीं जाती। और इस वक्त हम लाचार होकर सत्संग में सूरत लगाई, और हमारे सत्संग में सूरत हमारी रहती है। सत्संग का मतलब है कि हमारी तो सत्य का संग रहे, गुरु का साथ रहे, या इस सत्संग में सूरत है। असली सत्संग तो वही है, परमात्मा के साथ रहना, या गुरु की याद में रहना भी सत्संग ही है एक तरह का, समझे। तो सत्य का संग है, कहीं भी कर लो, है ना। और सत्संग में बैठे सत्संग नहीं है तो भी कोई सत्संग नहीं है। सही सत्संग तो मतलब है सत्य का संग। सत्य गुरु है, परमात्मा गुरु, गुरु और परमात्मा एक ही बात है। यह नाम सत्य है ना। तो कहते हैं गति अगम तुम्हारी समझी, पर दरस बिन तृप्त न आई। तुम्हारी गति हमने सब समझ ली। तुम हमें नाम का ज्ञान देते हो, सब कुछ देते हो, वही राधा, वही गोपिका वाली वाणी आ रही है करीब करीब, है ना। तुम्हारी बातें हमने सब समझ ली। एक शिष्य कह रहा है, पर बिन दरस तृप्त नहीं आई। हमें तो आप दर्शन दो महाराज जी, दर्शन दो। बिना दर्शन के हमारी तृप्ति नहीं हो सकती। गुरमुखता बन नहीं पड़ती, फिर कैसे प्रत्यक्ष पाई। अब आप कहते हो कि गुरुमुख बने, गुरुमुख बने, हमसे तो गुरुमुख बना ही नहीं जाता। हम तो मनमुख ही रहते हैं, दिन भर 24 घंटे मन में ही विचरते रहते हैं, है ना, मन माया में फिरे रहते हैं। तो फिर हमारा कैसे प्रत्यक्ष भाई, फिर हम तुम्हें पाएंगे कैसे। ये पुकार कर रहा है एक, ये तड़फ, ये एक रूह पुकार कर रही है, महाराज जी से विनती कर रही है। ये विनती हम ध्यान पे बैठे हैं ना, तो उससे पहले करें। जब हम ध्यान पे बैठे हैं तो असहाय होकर बैठे हैं और कहें महाराज जी हमारे बस की नहीं है, कुछ भी तुम करो जो करो। और बिल्कुल असहाय, अपने आप को ऐसे खुली कटी पतंग की तरह छोड़ के, पतंग को रोक के मत रखो, है ना, कि नहीं कि ऐसा हो महाराज जी अब जो तुम करो जो करो। तो जब अपन ऐसा कर देते हैं तो आप सुनते हो शरणागत के लिए तो परमात्मा है, वो शरणागत के लिए कोई दूर रहेगा क्या। वो तो ऐसे ही चाहता है कि कोई आए तो सही मेरी शरण में, मगर हमने ही अपने आप को रोक रखा है। हमने ही अपने आप के बंधन में बांध रखा है। वो दूर नहीं है, हमने ही अपने आप को नाव जैसे बांध रखी है ना, ऐसे। तुम गुप्त रहो जीवन से, संग सबके दूर न भाई। बिन कृपा सतगुरु पूरे, निज रूप न तुम दिखलाई। तुम गुप्त रहो जीवन से, सब संग सबके दूर न भाई। हे सतगुरु, तू हर एक के अंदर है, मगर लेकिन पर्दा लगा हुआ है। जब तक अंदर प्रत्यक्ष नहीं होता, सतगुरु का दर्शन नहीं होता, तो सभी के साथ है। तो हमारे अंदर जीवन से तुम गुप्त रह रहे हैं सब सतगुरु, मगर हैं सभी के अंदर और किसी से दूर भी नहीं है। पर कहते हैं कि सभी के अंदर, लेकिन जब तक बाहर देह स्वरूप सतगुरु न मिले, तेरा निज रूप नहीं मिलता। है तो सबके अंदर, मगर बिना पूरे गुरु मिले हुए हमें तेरा रूप नहीं मिलता। तो अंदर पर्दा लगा हुआ है, सिर्फ पर्दे का फर्क है। पूरी कमाई के बिना, पूरे भरोसे के बिना पर्दा नहीं खुलता, इतनी कसर है। इसलिए तेरा निज रूप नहीं दिखता। ये कह रहे हैं कि निज रूप क्यों नहीं दिखता, कि पूरा भरोसा नहीं है। जैसे पूरा भरोसा के कहाँ उदाहरण देखा जाए, कहाँ उदाहरण देखा जाए पूरा भरोसा का, कोई उदाहरण बता सकते हो। कि जो इस पर पूरा भरोसा होगा ना, वो ही खुश रह सकता है जिंदगी में। नहीं वो तो ठीक है, मैं पूरे भरोसा का एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताना चाहूँगा। एक छोटे से बच्चे को लो, छोटे से बच्चे को खिलखिलाओ और उसको उछाल दो। वो उछलने में हवा में भी हंस रहा होगा, हाँ हवा में भी खिलखिला रहा होगा वो बच्चा। क्यों? उसे विश्वास है कि मुझे गोदी में इन्होंने उछालने वाला ही मुझे सब बचाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो गोदी में भी हंस रहा होगा, एक उंगली पे भी लटका होगा तो भी हंस ही रहा होगा, रो नहीं रहा होगा। तो वो है पूरा भरोसा। तो हम क्या करते हैं, हम तो रोते ही रहते हैं, है ना, हम तो रोते ही रहते हैं। तो पूरा भरोसा कहाँ है? तो पूरा भरोसा नहीं है तो फिर वो बस वो तो है विश्वास में, वो तो भरोसे में ही है। सतगुरु दूर तो है नहीं, है ना। तो हाँ होगा कि
बस वो फिर वो ही तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे कि वो खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी जी खिला रही होंगी, और भी थी उनकी, है ना। तो अचानक कौर जा रहा था, एकदम कौर छोड़ दिया, मुँह में कौर जाते हुए खा लिया, बीच में खा रहे थे और उठ के चलने लगे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कि रुक जा अभी मैं बाद में बताता हूँ, बताने का टाइम नहीं है अभी। तो वो उठ के जाने लगे, थोड़ी देर गेट तक गए, फिर वहाँ से वापस आ गए। तो वहाँ से वापस आ गए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप तो जा रहे थे, वापस कैसे आ गए और क्यों जा रहे थे, दोनों ही बात बता दो। उन्होंने कि मेरा एक शिष्य है ना, उसे लोग पत्थर मार रहे थे। क्या कर रहे थे दिव्या, किसको? हाँ, मेरा एक शिष्य, उसको पत्थर मार रहे थे लोग, और भगत था शिष्य, क्या भगत, सॉरी, तो मेरे भगत था कोई, तो पत्थर मार रहे थे उसको, तो मैं उसको बचाने जा रहा था। तो ठीक है, जा रहे थे तो ठीक है, अब वापस क्यों आ गए? कि वापस इसलिए आ गया, अब उसने भी पत्थर उठा लिया है, अब उसने पत्थर उठा लिया है, अब मेरी जरूरत ही क्या है, तो मैं वापस आ गया। यही हाल हमारा है, हमने पत्थर उठा रखे, और पत्थर उठा रखे हैं तो अपने हम कहते हैं कि क्या अंतर अलग न जाए लखिया, अरे नहीं वो नहीं, एका संगत एकाग्र बसते, प्रैक्टिस नहीं होती है तो भूल जाते हैं अच्छे अच्छे। एका संगत एकाग्र बसते, मिल बात न करते भाई, अंतर अलग न जाए लखिया, बिच पर्दा हो में आई। कि एक साथ रहता है कौन, सतगुरु या परमात्मा, दोनों एक ही चीज़ है, पर्यायवाची सब है। परमात्मा और आत्मा दोनों एक साथ ही रहती हैं, एक ही बिस्तर पे रहती हैं, एक ही साथ रहती हैं, हर वक्त साथ रहती हैं, इतने साथ रहती हैं कि उससे साथ ज़्यादा कोई है ही नहीं। मगर उससे ज़्यादा कोई नहीं होता, इसका मतलब क्या है, इतना साथ कि उससे ज़्यादा साथ ही नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों एक ही हैं, ऐसा समझ लो इसको भाई। अगर जहाँ भी अंतर हो गया तो अंतर हो ही गया, तो वो दोनों एक ही है सही में, सही मायने में, पर इसको समझ नहीं पा रहे हम। तो कह रहे अंतर अलग न जाए लखिया, बिच पर्दा हो में आए। हो में मतलब अहंकार का पर्दा, अहंकार का मतलब मैं हूं, जहाँ कर्तापन आ गया उसमें मैं हूं, मैं कर लूंगा, चिंता मतलब मैं करूंगा, ये करूंगा, मैंने शादी करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने मैं हमने मैं बकरी की तरह लगाते रहते हैं। और बकरी भी मैं क्या लास्ट में कहाँ जाती है बकरी की मैं, बकरे की मैं कसाई के कड़से से चुप होती है, वैसे होती नहीं है। तो काल कसाई हमारे ऊपर भी है ना। तो जो 1.25 लाख जीवों को रोज खा जाता है, 1 लाख खाया है ना, तो वो ऐसे ही काल कसाई हमारे ऊपर भी बैठा है, और हमारी मैं भी वहीं खत्म जाके होती है। और ये मैं निकल जाए तो बात ही खत्म। तो ये माया मरी न मैं मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूँ कह गए कबीर। तो हमारी माया और सब शरीर मरता है, मगर मैं जो अहंकार है वो नहीं खत्म होता, और वो अहंकार ही है कि मैं हूँ। और जब मैं खत्म कर दे बात ही खत्म है। तो चाहे अकर्तापन हो, उसमें भी मैं खत्म होती है। मैं तीनों जगह मैं ही खत्म करनी है। आप कोई काम करो, मैं नहीं करता हूँ, अगर करने वाला कर रहा है तो मैं खत्म हो रही है। दूसरा प्रेम हो, प्रेम में मैं खत्म होती है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, ईगो नहीं होता। ये नहीं होता कि एक बच्चा, दादा आके बच्चे की मूंछ उखाड़ देता है तो बच्चा, दादा ये नहीं कहता है तैने मेरी मूंछ कैसे हाथ कर ली। प्रेम होता है वो कोई बात नहीं, वो प्यार और करता है, टॉफी और देता है, क्यों, वह प्रेम है। तो प्रेम में भी अहंकार खत्म होता है और ज्ञान में भी होता है। चूँकि प्रेम के और उनके अहंकार में कमी आ सकती है, पर ज्ञान से जो अहंकार खत्म होता है वो दृढ़ होने के चांस रहते हैं। क्यों भाई, जिसको ज्ञान हो जाता है तो दृढ़ रहता है, ऐसे चांस हैं। बाकी सब सारे रास्ते हैं परमात्मा को पाने के। तो यही बोले कि पूरे जो अब तरसूं तड़फूं बहुविध, तुम निकट न होत रसाई। कि मैं तुम्हारे दर्शन को तरस रहा हूँ, बहुत सारे तरीके कर रहा हूँ, लेकिन पर्दा खुलता नहीं है मेरा, और मेरे दर्शन नहीं होते। ये अपनी तड़प को एक शिष्य अपनी बता रहा है, एक अभ्यासी बता रहा है।
हो समरथ दाता सबके, मुझको भी खींच बुलाई। हे मालिक, तू समर्थ है, सारी दुनिया का तू दाता है। जिस तरह और कई प्यारी रूहों को तू बुला लेता है, मुझे भी बुला ले। तू सबको बुला ले। तो कहते हैं खींचे सूरत गुरु बलवान। सूरत, हमारी जो सूरत को कौन खींचता है? गुरु। और ये बात बिल्कुल सही है। गुरु 5 मिनट 2 मिनट पल भर में अपनी रूह को खींच सकता है। ये इसके लिए कोई वो नहीं है। मगर हमें क्या करना चाहिए? पर खींचेगा तो किसकी? हम तैयारी तो हों। अब आप सोचो, आप सड़क पे घूम रहे हो, आपकी रूह वहां खिंच जाए तो कैसा रहेगा? कुछ लौट देंगे। तो समझ गए, इसका मतलब हमारी तैयारी तो नहीं है। अब हम, हमारी वो गुरु रूह खींचे तो खींचे कहाँ? मैं कह रहा हूँ गुरु, हालत ये आ जाती है जिनकी रूह खींचती है तो उनको तो गुरु को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, रूह मत खींच। वो सृष्टि, वो नहीं, वहां नहीं चलते सब। परमात्मा के लोकला चलती है क्या? तो वो एक मैंने संत रोदास जी बताया ना, रोदास बाबा बताया मैं, वो कह रहे हैं कि हम ध्यान कर सत्संग देने जाते हैं तो सत्संग देने वक्त तो रूह खिंची बहुत खिंची सी रहती है। बस सत्संग तो गुरु करवा ही देता है, उसके बाद में 1 मिनट नहीं, जिनको आदत है उनको तो 1 मिनट नहीं लगती। और ऐसा लगता है कि हमारी रूह खिंची, वो आने लग जाता है, पूरा समाधि घटने लग जाती है। तो वो रोकते हैं, मिन्नत करते हैं, अरे परमात्मा रुक जा, हम कहाँ सत्संग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग हमारे इधर बैठे हैं, सीढ़ियों से हम उतर रहे हैं और यहाँ हमें घर भी जाना है, दुनिया के लोग काम भी कर रहे हैं, तो वो भी मत खींच। उल्टा मना करना पड़ता है नहीं? तो हम लोग तैयार कहाँ हैं? तो ये बात है। तो हम तैयारी तो करके बैठे ही नहीं होते, कैसे रूह खिंचेगी? करके बैठते हैं तैयारी? हम तो ये तैयारी करके बैठे, मुश्किल है, आज कहाँ है, अभी तक तो हमारा बना ही नहीं है, अब क्या बनेगा? निराशा में रहते हैं, उस पर विश्वास ही नहीं करते। एक और बात मुझे अभी पता पड़ी पिछले 5-7 दिन में, पता नहीं आप लोगों के लिए, मुझे पता लगती हैं कि ये बातें सबके लिए, कि जो हम ये सोचते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, कई लोगों को नहीं होते अनुभव, तो उसका मतलब ये ना समझ लें कि उन पर कोई गुरु कृपा की कोई कमी है ना? गुरु कृपा की कोई उन पर कमी है, या उनके कर्म बहुत भारी हैं, या वो पापी हैं। मतलब अपने आप को हीन भावना और गिल्टी कॉन्शियस ना लाएं बिल्कुल भी, हैं? हाँ आई होगी, तो मुझे तो नहीं पता, पर मुझे जो पता है मैं बता रहा हूँ। तो गिल्टी कॉन्शियस ना लाएं बिल्कुल भी। वो गिल्टी कॉन्शियस मतलब अपराध बोध की भावना ना लाएं कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरे तो कर्म भारी हैं, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। बिल्कुल नहीं सोचें, बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि ऐसा सोचेंगे तो ये भी एक अच्छी फीलिंग नहीं है। आपको नहीं पता अनुभव क्या होता है, अनुभव भी मन ही कराता है। अनुभव बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अनुभव हो गए, मान लो किसी को अनुभव हो गए, तो उसको पिछले जन्मों में अनुभव नहीं हुए होंगे, अब हो रहे हैं, है ना? और कई लोगों को पिछले जन्म में अनुभव हो चुके होते हैं, अब अनुभव की जरूरत नहीं है उसको। अब वो अनुभव पहले हो चुके हैं, उस लेवल को वो पार कर चुका है। असली चीज क्या है मालूम? मान लो तुम्हें अनुभव ही अनुभव हो जाए, उनका करोगे क्या? क्या कर लोगे अनुभवों का? क्या काम आएंगे वो अनुभव? असली चीज है वो जो परम शांति की अवस्था, वो तभी आएगी, वो घटेगी, वो घटेगी जब अनुभवों की एक लिमिट पार होगी। महाराज जी हम अंदर ले जाएंगे, परमपिता परमेश्वर से मिलाएंगे, जैसे हमें बताते महाराज जी। तो वो चाहिए हमें। तो अनुभव से हमें ये लगता है कि हमारी जो सीढ़ी हमारी सही चल रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो पहले ही आप जो कितने जन्मों से हम अनुभव करते हुए आ रहे हो, इस जन्म में अनुभव भी ना हो और सीधे ही हम पहुंच जाएं। तो ये आपने देखा है, मैंने अनुभव किया कि एक दिन मुझे कोई अनुभव नहीं, पर गांव की बात बता रहा हूं, गांव की, और मन इतना शांत कि पूछो मत, है? अनुभव कुछ नहीं,
इतनी शांति कि पूरे दिन, उस दिन जैसी शांति मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई। अभी की बात, पिछली बार अभी काम गया था ना, तब की बात है। मौसम ठंडा था, ध्यान किया होगा, और ध्यान भी कोई ऐसा नहीं किया कोई 2-4 घंटे की, 1 आध घंटा बस। तो असली चीज़ है शांति। तो अब हमें क्या करना है, अनुभव से भी क्या होता है मैं आपको बताऊं। अनुभव होके भी लोग फायदा नहीं उठा पाते। पूछो क्यों? अगर अनुभव आपको हो या ना हो तो मैं बताऊं कि क्या करना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। आपने तो जो ये तरीका बताया संत मत का, उस पर चलना है। प्रेम मार्ग को ज़्यादा जोर से पकड़ना है, प्रेम को मिक्स कर दो। अब हम पे पूरा ज्ञान मार्ग हमसे नहीं होता, तब पूरा प्रेम मार्ग भी नहीं होता, तब मिक्स तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिक्स कर दो भैया, आजकल तो मिक्स का रिमिक्स का ज़माना है, अव्वल अल्लाह है तो जैसे ही सही है ना। तो मिक्स कर दो। तो अब वो गुरु तो जानता है भाई, ये कोशिश प्रेम की भी कर रहा है, कोशिश ज्ञान की भी कर रहा है, उसको तो कोशिशें देखनी है बस। अपने आप को हमें ख़त्म करना है, वो हमारा ख़त्म होना वो देख रहा है। और वो दिख रहा है क्या, वो हमारा ख़त्म होने की दे रहा है। दिख क्या रहा है, ख़त्म होने की दे रहा है। गुरु तो खड़ा ही है, परमात्मा तो सामने ही है, वो तो दूर नहीं है। हमने ही पर्दा लगा रखा है, और मैं का पर्दा है कि मैं बकरे वाली। तो बात समझ में आई? तो कहते हैं कि खींचे सूरत, तो क्या करना है, अनुभव हो तो मैं बात रह गई, तुम बता दिया करो ना, बात रह जाए तो। मैं खुद भूल जाता हूँ कई बार, बात को कहीं के कहीं पहुँच जाती है। तो बात ये रहेगी, मैं क्या बोला, अगर अनुभव हो तो क्या करना है, चलो वो बताते हैं। नहीं हो तो वो तो मैं बता ही दिया। तो हो तो ये करना है कि हमें जो अनुभव हो रहे हैं अंदर, तो वो उनको रिपीट करना है दिन में। रिपीट का करना मतलब चित्त में रखना है, याद रखना है, मीठी यादें, स्वीट रिमेम्बरेंस। 4 पिलर है ना अपने संत मत के। कौन कौन से 4 पिलर? सबसे पहले है मेडिटेशन, ध्यान करना। दूसरा है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी, मतलब अपनी डायरी भरना। और तीसरा है फेथ, विश्वास रखना गुरु पे और संत मत पे और सारे सिस्टम पे। और चौथा है स्वीट रिमेम्बरेंस, यानी मीठी यादें। तो हम दिन भर क्या कर सकते हैं, सुमिरन भी भूल जाए कोई बात नहीं, या गुरु को याद तो कर सकते हैं। अनुभव नहीं हो रहे, पर गुरु तो 1000 बार देखे हैं हमने, 1000 नहीं तो जितनी बार गुरु के दर्शन तो किए हैं, वो अनुभव नहीं है क्या? मैं आपको मैं कई बार कहा है, आप ऊपर चांद तारों को देखा करो। आप पहले उन चांद तारों को नहीं देखने को टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो अंदर का वो क्यों दिखाएगा? अंदर का वो क्यों दिखाएगा? तुम बाहर की प्यार जो बाहर प्यार नहीं कर सकता, वो अंदर तो भूल जाए खाएगा प्यार। ब्यूटी लाइज इन द व्यूअर्स आइज, है ना। तो हमें उसको देखो, सुंदरता को देखो, हर चीज में देखो, पेड़ पौधे में देखो, फल फ्रूट में देखो। तुम्हें सेब आए तो सेब का रंग भी देखो, उसको देख देख के खुश होते हैं क्या? टमाटर के रंग को देख के खुश हो, कचौड़ी के रंग को ही देख के खुश हो लो, क्या दिक्कत है? अरे तो रंग को देखते हैं क्या? कोई बात नहीं, तो खा लो, क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी देख के खुश तो हो, वो भी परमात्मा की बनाई हुई है, हमारे तक आ रही है तो कैसे करके परमात्मा नहीं बनाई है, परमात्मा से बनी है। कोई चीज़ अलग है क्या? अव्वल नूर पाया कुदरत के सब बंद गुलगुली बुलगुली मत कर, है ना। तो है ना, तो सब कुछ उसी का ही है भाई। बात तो है कि हमें उसको सब में ना कछु पोच माटी के बाणे, ना कछु पोच कुमारे, खालिक खलक खलक में खालिक, पूरे रोज सब ठाई। जो खालिक है परमात्मा, खलक में आसमान में यानी सारी सृष्टि में, और सृष्टि में परमात्मा है। खालिक खलक, खालिक खलक में, खलक में खालिक, और जो सृष्टि में परमात्मा। देखो कितनी बड़ी बात है। बूंद समुद्र में, समुद्र बूंद में। तो ये बात हमारे ज्ञान की बात है, इनको प्रैक्टिकल में भी लाना जरूरी है ना। ज्ञान सुन सुन के रह जाएंगे और वो भर लिया साहब हमने, अरे प्रैक्टिकल में ला रहे हैं क्या इसको? प्रैक्टिकल में लाते ही प्रेम मार्ग बन जाएगा वो, है ना। ज्ञान और प्रेम जरूरी है। हम अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, इससे करते हैं, ठीक है, उनके लिए करते क्या है? कुछ नहीं, दारू पीते हैं, चक रहते हैं। प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ ना। तो प्रैक्टिकल जरूरी है भाई। दो लड़कियां हैं घर में, 2 बच्चे, लड़कियां नहीं लड़के, बता दो, नहीं तुम बोलोगे हमारे ऊपर आ गई, है ना। 2 लड़के हैं
एक कह रहा मम्मी मैं आई लव यू वेरी मच, मॉम आई लव यू वेरी मच, और मॉम प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, मुझे पार्टी करनी है, ये फलाना ठिकाना। वो बातें चिपड़ चिपड़ के ले गया, 100 रुपये ठग ले गया। एक बच्चा है, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, आओ मैं आज आपकी कोई हेल्प करना चाहता हूँ। नहीं बेटा तू आराम कर, रेस्ट कर। नहीं नहीं मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे कोई काम बताओ। चल लग जा, तो कुछ नहीं मान रहा तो ले सब्जी काट, ले लहसुन काट, प्याज काट, कुछ भी काट, ये सामान समाज दे अलमारी। अब बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा प्यार करता है उसको? जो हेल्प कर रहा है ना, जो हेल्प कर वो ज़्यादा करता है। ज़्यादा तो शायद वो भी करता होगा प्यार, पर प्रैक्टिकल में नहीं है दिख रहा उसका, वो दिख नहीं रहा है। होता होगा उसको भी प्यार करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मगर उसका दिख तो नहीं रहा ना। तो दिखना भी चाहिए भाई, जब दिखेगा तब कुछ बात बनेगी। तो हमें दिखाना, इसीलिए कहते हैं सेवा से हमारे पाप धुलते हैं, या जो भी है नेकाम बनता है निष्काम। क्योंकि हमारे सेवा में हम देखते हैं, हम लोगों के अंदर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो महाराज जी की सेवा कर रहे हैं एक तरह की, है ना। तो ये सारी बातें मैं तो तुम्हें ऐसे समझाता हूँ जैसे बच्चों को समझा रहा हूँ मैं मतलब महाराज जी की ऐसी कृपा है, ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चों को कोई समझाया जा रहा हो, सत्संग दिया जा रहा है मैं कैसे देखूं तुमको, कोई जतन अब बन आई, कोई जतन न अब बन आई। अब रूह कहती है कि मैंने बहुत तेरा उपाय करती हूँ, कोई जतन कारगर ही नहीं होता। बहुत तेरी कोशिश की, बहुत तेरी टक्करें मारी, लेकिन पर्दा नहीं खुला, तेरा दर्शन नहीं हुआ। रूह तड़प रही है। घट घट का पट खोलो प्यारे, यह बात न कुछ कठिनाई। रूह कहती है, हे मेरे अंदर का पर्दा खोल दो, तेरे लिए ये क्या मुश्किल है, तेरे लिए क्या मुश्किल है, तेरी तवज्जो देने की तो देरी है, तू एक तवज्जो दे दे थोड़ी सी। तुम चाहो तो छिन में कर दो, नहीं जन्म जन्म भटकाई। हे मेरे सतगुरु, तुम चाहो तो क्षण भर का काम नहीं है, नहीं तो मैं जन्मों से भटकती आ रही हूं और फिर भटकती रहूंगी जन्म जन्म। तो कृपा कर दो मेरे ऊपर, मेरे को आप दर्शन दे दो। कहाँ दर्शन मांग रही है ये रूह, कहाँ मांग रही है? हाँ वो बता रही है अंदर, अरे वो पूरी है, हाँ? अंदर दर्शन मांग रही है। अंदर दर्शन मिल गए का मतलब क्या है? क्या है अंदर दर्शन मिलने का मतलब? अरे यार जवाब दिया करो तुरंत, हैं? अरे यार ये तो मैं नहीं बोल दिया, अंदर जाने का मतलब क्या है? हैं? सूरज चढ़ गई, कहाँ चढ़ गई? प्रेम हो गया। अरे अंदर दर्शन मिलने का मतलब है सतलोक पहुंच गए, परमात्मा से पहुंच गए, सत्संग कंप्लीट हो गया, एवरेस्ट पे पहुंच गए। जमीन की बात करें तो मतलब समझ गए इसका? अंदर दर्शन बहुत सुलभ तभी तो नहीं मिलते कि महाराज जी कहते तो बड़े आसानी से हैं, तुम तो बस वहां तक आ जाओ, नूरी स्वरूप तक आ गए तो सब जगह आ गए, कुछ रहा ही नहीं। तो हम लोग का सूरज चांद सितारे देख लेते हैं और कहते सूरज के बाद तो महाराज जी आ ही जाते हैं, वो सूरज के बाद ही नहीं आ पाते, सूरज तक तो सब पहुंच जाते हैं। तो वो हमारे बस में है नहीं, हमारे बस में है पर कुछ गुरु कुछ हम, दोनों ही चीज चाहिए। ये कह रहे हैं कुछ गुरु की कृपा चाहिए। तो असली बात है गुरु को रिझाना पड़ेगा, रिझाओ, मनाओ, पटाओ, कुछ भी करो, सेवा से करो, कुछ कर्म से करो, कुछ ध्यान से करो, कुछ ज्ञान से करो, हर तरफ गुरु 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 रहनी चाहिए हमारे। तो अब दरस दिखा दो जल्दी, मैं रहूं नित मुरझाई। रूह कह रही है कि अब मुझे जल्दी से दर्शन दिखा दो, नहीं तो मैं क्या हो गई हूँ, मुरझाती रहती हूँ, मुरझी सी रहती हूँ। तो क्या है प्रभु प्रेमी की निशानियाँ मैं बताई थी कुछ, तो उसमें
कि क्या निशानी है कि कोई आदमी प्रभु का प्रेमी है। उसकी पहली निशानी है, जैसे एक सिंपल प्रेम की निशानियां देख लो, प्रभु प्रेमी की निशानियां, उससे प्रेम तो प्रेम ही है, वो प्रभु के लिए प्रेम और बहुत ऊंचे लेवल का होता है। लेवल का तो होता है पर होता तो प्रेम ही है ना, होता तो प्रेम ही है ना, कोई और चीज़ तो नहीं होगी। सेब है, 50 रुपये किलो सेब है और 500 रुपये किलो सेब है, तो सेब ही ना, ऐसे समझ लो। तो जो प्रेम होगा तो उस प्रेम में प्रभु के लिए वो याद रहेगा, सतगुरु के लिए सेवा में रहेगा, रात दिन उसी की बात करेगा, कोई और दूसरी बात वो करेगा नहीं। ले दे के बात घुमा फिरा के वो सतगुरु की करेगा, उसकी आंखें भीनी रहेंगी, वो याद करेगा सतगुरु को, रोता रहेगा दिन भर सतगुरु के लिए, आंखें भीनी रहेंगी, उदास रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा। तुम सोच रहे हो, अब सोचो किसी जो प्रेम में पड़ा हो आदमी, वो खुश रहता ही नहीं है, खुश रह ही नहीं सकता। ठीक है, वो अवस्था भी एक अजीब अच्छी होती है, मगर वो खुशी वाली तो नहीं होती। वो एक शांति वाली अवस्था होती है, पर बहुत खुशी, बहुत तड़प वाली अवस्था होती है। अब तुम कहोगे कैसे पता, हम रहे हैं इसमें, इसीलिए गृहस्थ धर्म सबसे बढ़िया बताया कि गृहस्थी को सब पता लग जाता है, प्रेम क्या होता है, तड़प क्या होती है। अब कुंवारों को क्या पता लगेगी ये तड़प क्या होती है, प्रेम क्या होता है, वो कैसे बताएंगे, उन्होंने किसी से प्रेम किया ही नहीं, है ना। हाँ, माँ बाप से भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाता। माँ बाप का प्रेम पहुँचता है, इतना नहीं पहुँचता। तो तड़प को फील करना है, तो वो दुखी रहेगा आदमी। अब जो आज सत्संग में मैंने बताया, 1-2 बार पहले ही बताया था कि मैं शादी हो गई थी तो मिसेज वहाँ रो रही थी, मैं पहुँच गया, ऐसे दिख रही मुझे यहाँ बैठी है। तो ये जो कहना नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान भी है। तो मगर वही चीज़ अगर हम सदगुरु के लिए करें तो कोई दूर है क्या, बहुत नज़दीक है। महाराज जी कहते हैं कई बार कि हमारे सदगुरु हमसे इतने नज़दीक है कि उनसे नज़दीक और कुछ है ही नहीं। तो ये तो वही हो सकता है कि सदगुरु ही तुम हो, बस पहचानने की देर है। मैं एक बार बाल सत्संग हो रहा था, बच्चे मैंने बताया था, ध्यान हो आपको, तो मैंने पूछा कि बच्चों ये बताओ कौन सा खाना अच्छा होता है, कि घर का खाना है, होटल का खाना, कि लंगर का पाठ है अपने। बच्चों ने बता दिया लंगर का खाना। तो फिर किसी ने पूछा प्रसाद में, तो प्रसाद में गुरु होता है। एक बच्चे ने जवाब दिया प्रसाद में गुरु होता है। वो बच्चे ने बता दिया, 8 साल 9 साल की बच्ची ने, और मेरी समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने थोड़ा बैठा, ध्यान किया, मतलब थोड़े शांति से, एकदम मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने हाँ रुक जा, मैंने रिजेक्ट भी नहीं किया। फिर मैं बैठा शांति से, हाँ गुरु होता है। पर मैंने कि फिर भी तू पूछ, बच्ची पूछ महाराज जी से। बच्चे ऐसे थे कि आंख बंद करी और महाराज जी उनको जवाब दे देते थे। कृपाल सिंह जी महाराज ने टिक कर दिया, जो कहा टिक, प्रसाद में गुरु होता है। एक बच्ची ने कहा कि हम गुरु को खाते हैं, 5-6 साल की बच्ची, तो क्या हम गुरु को खाते हैं? बात भी सही है, वहाँ गुरु को कैसे खा सकते हैं हम? अरे भाई गुरु तो सत्ता है, गुरु को खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, ओढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं गुरु के। गुरु को आंख में भी है तो कीचड़ में भी समझो ना। हाँ, गुरु तो परमात्मा है। और अब पूरे रोज सब ठाई, काले खलक कलक में काले, है ना। एक मिट्टी से सब बने, कीचड़ भी उसी से बना, आँख भी उससे बनी है, दर्शन भी उसी से बना है, प्रेम भी उसी से बना है, घृणा भी उससे बनी, वो तो सब में ही परमात्मा ही तो है सब में। ये दृष्टि हमें लानी पड़ेगी, इसलिए सत्संग की जरूरत है। मगर उन सत्संगों को प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है। हम क्या करते हैं, थ्योरी में। साइंस क्यों आगे बढ़ गई? तो साइंस थ्योरी करती है, प्रैक्टिकल करती है, थ्योरी करती है, प्रैक्टिकल करती है। अध्यात्म क्यों पीछे रह गया? सुनते ही सुनते हैं, बकते ही बकते हैं, और इम्प्लीमेंट नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते। संत मत क्यों आगे बढ़ गया? प्रैक्टिकल करता है। क्या है संत मत में? कुछ मंदिर नहीं, कोई वो आकर्षण नहीं, कोई कुछ नहीं। इन पे आश्रम भी ऐसे मिलेंगे रूखे सूखे से, धूल उड़ रही होगी, मगर फिर भी वो उन मंदिरों से काफ़ी आगे चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल करता है संत मत। मगर संत मत फिर मंदिरों की तरह, पाखंडों की तरह फिर घुसता जा रहा है, क्यों? प्रैक्टिकल कम होता जा रहा है। मगर दुनिया को हम कौन आगे बढ़ गया, कौन पीछे बढ़ गया, उससे हमें क्या लेना देना? हम अपनी बात कर लेना भाई। हम सत्संग को सुनते हैं
तो वो उल्टी कर जाते हैं, बकते रहते हैं इधर उधर, है ना, या फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, पचाते भी हैं, हजम भी करते हैं। अगर हजम नहीं करते तो फिर हम भी कोई दुनिया में कोई ज़्यादा अंतर, हम भी वही मान लो जैसे भागवत कथा सुन ली, ऐसी एक संडे को सत्संग सुन लिया, अंकल जी आए, उन्होंने महाराज जी की दया से सत्संग करा, घंटे 1.5 घंटे खूब गला फाड़ा, है ना, फिर आखिरकार ले दे के ढाक के वही 3 बात, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल 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 प्रैक्टिकल। पूछेंगे, दिव्या से कमेंट लेंगे लास्ट में। ये आज क्वेश्चन भी रखे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, कुछ सवाल होंगे तो जवाब अपन बात करेंगे। अब दया विचारो ऐसी, मैं रहूं चरण लो लाई। हे मालिक, अब तुम ऐसी दया विचार दो कि मैं तो आपके चरणों में ही रहूं हर वक्त, मेरी लो आपके चरणों में लगी रहे, मुझे आपके अलावा और कुछ नजर आए नहीं, ऐसा कुछ करो। तुम बिन कोई और न जानू, तुम ही से रहूं लिपटाई। हे मालिक, मेरी रूह तुझे छोड़कर नहीं जाती, चाहे तू कुछ भी कर, मैं तो तुझसे ही लिपटी रहूंगी, मेरा तो ख्याल तेरे पे ही रहेगा। अब सोच के देखो जरा यार, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि एक बच्चा है, अनमोल है नहीं तो क्या, हमारे तो यादों में यही रहता है ना। अब अनमोल को जब वो पतंग लानी होती है 20 रुपए की, तो वो ऐसे तो नहीं करता, नानी पतंग के लिए 20 रुपये दे दो, नानी कहती है नहीं है, तो क्या करता है, नाना पे चला जाएगा। मान लो 2-4 बार तो नानी को ही तंग कर देगा, तो 2-4 बार फिर नाना पे आ गया कि नाना से पटाऊं, कहीं इधर उधर ट्राई कर लेता होगा, संगीता वंगीता पे भी, वो तो अपना पूरा प्रयास करता था, मुझे पता है उसके बारे में। तो अब कोई पहले पाए मुँह छूना है वो छू लेगा, जो भी कुछ करना है कर लेगा, नहीं तो सिर ही पड़ जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पतंग ही चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं प्रैक्टिकल का। तो भाई ऐसा हम करते हैं क्या? हमने कब बैठे कि मैं महाराज जी आज तो मुझे दर्शन ही चाहिए, आज मैं 4 घंटे बैठा ही रहूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, 1 दिन 2 दिन पानी भी नहीं पीऊंगे, मैं तो ध्यान में बैठे रहूंगा 4 दिन, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सुबह तक ध्यान में बैठा रहूंगा, मुझे तो रोटी नहीं खानी, तो 2 दिन मुझे तो चाहिए ही दर्शन। करते हैं क्या? 1 दिन छुट्टी लेके हमको भी भेजे, लॉकडाउन हो गया इसलिए हमने कर लिया, नहीं तो हमने कौन सी छुट्टी लेके बैठे कभी। वैसे मैं सोच रहा था कि छुट्टी लेके बैठूंगा, भजन ध्यान करा करेंगे, तो भी कौन से इतने कर लिए। तो यहाँ तो रिटायरमेंट में बैठे हैं, छुट्टी पड़ी है, करते हैं क्या? नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, उनकी मत करो, अपनी भी, सबकी बात है ना। मेरी भी, मैं भी गांव चले जाता हूँ, इन जैसे ही हो जाता, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं कोई किसी को आत्मगिलानी नहीं करनी है, मैं ये मत सोचो कि नहीं करते, नहीं करते नहीं करते यार, अब तो करें, जो किया गया जाने दो, आगे तो है। वो क्या कहा सतगुरु ने, 5 मिनट का खेल है, 2 मिनट में छिण में भी जा सकती है, वो छिण लाने के लिए तो मजबूर करें ना हम मजबूर ही नहीं करते। हम तो कहते दे तो देते, नहीं दे तो नहीं दे, हम भिखारी की तरह भीख मांगते रहते हैं। अनमोल भिखारी की तरह तो मांगता नहीं था, हक की तरह लेता था, नानी से लेके ही रहूंगा, बहुत पैसे रखे नानी तेरे पास, है ना। तो हम करते हैं कि ऐसा, वो तो ठीक है, मैंने कि हम तो नहीं करते ना ऐसा, नहीं करते तो नहीं मिलता। अरे हमारी तड़प ही नहीं है, हम पुकारते ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं, है ना। हम तो ये देखते हैं हमारी कमर दुख जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, मर जाओगे क्या, मर जाना, अरे उसकी याद में मर गए तो और क्या चाहिए, क्या चाहिए और इससे बड़ा क्या करना है? इतने जीवन जी के क्या कर लाना, क्या कर लिया हमने? 60-70 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, क्या कर लिया? धंधन कर ली, और क्या करेंगे? तो ये कह रहा हूं, हमने इस शरीर के लिए जो कुछ करना है, ये कुर्ता मेरा सही है, प्रेस रहे, बस दाढ़ी बनी रहे, सब कुछ पे, इस पे बड़ा ध्यान दे। महाराज जी कई बार कहते हैं, हम दाढ़ी बनाने में पूरा ध्यान देते हैं, हर काम में देते हैं, नहाने धोने में इतना टाइम देते हैं, सोने में इतना देते हैं, खाने में देते हैं, सारे टाइम गिना दिए, पर भजन अभ्यास के लिए नहीं, वो तो बाद में। बात कब होगी? जब तुम पे बैठा नहीं जाएगा, जब आज बैठा जाता है तब नहीं हो रहा, कल बैठने को टाइम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कोई पता है क्या? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सुनने से नहीं चलेगा, हमें सबको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल का मजमून है, ये कथनी का मार्ग नहीं, करनी का मार्ग भी है। कथनी छोड़ जो कर नहीं पावे तो कुछ पावेगा, तब ये बातें होंगी, तब सब कुछ गुरु भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा।
आप सोचो जरा यार कि योग्य आदमियों की कमी है, पद की कमी नहीं है, पद तो बहुत हैं। पढ़े लिखे लोग योग्य हो उनको यूँ कंपनियां उठा ले जाती हैं, या आईएएस बन जाते हैं, जो भी बन जाते हैं, कुछ भी स्कॉलर बन जाते हैं, पर जो पढ़ते लिखते नहीं उनका क्या है। तो असली चीज़ है योग्यता बिल्ड करना। और योग्यता क्या है यहाँ की? यहाँ की योग्यता यह है कि अनपढ़ हो जाना। पढ़े लिखे अनपढ़ हो जाओ, ज्ञान को भूल जाओ, लग जाओ, लिपट जाओ, है ना। तो एक वो पिछली बार मैंने 3 फीट डिस्टेंस वाली बताई ना, सोना 3 फुट ही दूर था, है ना। उसके बाद एक उसी किताब में हाउ टू गेट रिच है, नेपोलियन हिल की बुक है हाउ टू गेट रिच, उसमें से पढ़ा था मैंने। तो एक लड़की, तो एक इंश्योरेंस के जो बहुत बड़ा इंश्योरेंस का नाम वो बना, अब नाम मैं फिर भूल रहा हूँ उसका, डायरी में तो लिख रहे हैं सब। तो वो बता रहा है कि एक उसमें किताब में लिखी है कि एक छोटी लड़की, एक लड़की किसी से पैसे, उसकी माँ ने कहा जाओ उससे पैसे लेके आने हैं, कोई काम करती होगी या नौकरी करती होगी, तो उस मालिक के गई पैसे लेने। मालिक टालम टोल कर रहा था, मान लो 500 रुपये लेने होंगे या 50 लेने हो, जो भी हो। मालिक तो जानते हो आप टालम टोल करते हैं। तो वो लड़की लेने गई, पैसे मांगने गई, आई नीड मनी, है ना, इंग्लिश में थी, मुझे पैसे चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। पहले ऐसे ही बोलेगा कोई जिसको नहीं देना है, बाद में आना तेरी माँ को, नहीं मुझे पैसे चाहिए। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे पैसे चाहिए। वो लड़की को 10 बार मना किया, 10 बार वो वहीं खड़ी रही, मुझे पैसे चाहिए, मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। वो लड़की अड़ गई, आखिरकार उसको पैसे देने पड़े। देना नहीं चाहता था वो। अब पता नहीं कितनी बार लड़की ने पैसे चाहिए बोला हुआ, मैं गिनती नहीं बता सकता। तो मैं गिनती बताना तो कोई मतलब भी नहीं है। मतलब ये अड़ने का मतलब है, मतलब ये है कि हमें पता है हमारा दाता खूब है, दिलेर है, सब कुछ है, और हमें सब कुछ इसी ने दिया है, कोई कमी नहीं। तो क्या कमी वो उधर भी छोड़ेगा क्या? मगर हम मांगने की कमी है हमारी, हमारा संकोच ही, मांगने में ही संकोच है हमारा, तो हम मांगते ही नहीं है। और मांगना क्या है, उसी से मांग लो। इतनी तो बोल दिया उसने, इतनी कहानी सुना दी। मीना बाजार की कहानी हर 3-4 महीने में आ जाती है, कल भी आई थी, परसों भी आई थी। क्या बोले यार वो महापुरुष बोले तो बोले क्या, कैसे बोले, सिर पे हथौड़ा ही मारे क्या है कि लठ मारेगा तभी समझ में आएगी। ये हाल है हमारा। वो खुद बोल रहा है मीना बाजार में, वो राजा को सिर पे हाथ रख दो। तो हमने राजा के सिर पे नहीं, राजा की देनों में हम भी पड़े हुए हैं, राजा तो हमें चाहिए ही नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें मीना बाजार वाली कहानी को ध्यान रखना चाहिए। तो तुम बिनो और कुछ न जानो, तुम्ही से रहूं लिपटाई, और पूरे मैं तो तुमने से ही छोड़ दूंगा और तेरा ही ख्याल रखूंगा। ये आरत अद्भुत गाई, सूरत मेरी शबद समाई। वह मालिक कहीं बाहर नहीं अंदर होता है। और ये आरती, ये तड़फ मैंने अपने उससे कही, परमात्मा से, अपने गुरु से कही, और मेरी सूरत उसके अंदर समा जाती है। राधा स्वामी कहे तो सुनाई, मैं दासन दास कहाई। तो ये तो राधा स्वामी ही कहने वाले, सुनने वाले सब हैं, दास के दास का तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये आज का शब्द स्वामी जी महाराज का शब्द था। जो भी अच्छी बातें थी स्वामी जी महाराज और महापुरुषों की थी, दास का इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ गलती रही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। थोड़ी देर के लिए हम सब ध्यान पे बैठेंगे। कुछ है तो नहीं, क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, कोई जवाब, कोई सवाल है? देख लो। तो मैं करूँ फिर? चलो तो बाद में कर लेंगे, मैं तो बाद में कर लूँगा।